साथियों नमस्कार। आज का जो हमारा वीडियो है वो है कर्म के ऊपर। ये वीडियो हमने क्यों चुना, इसका एक मुख्य कारण है आज की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए ये वीडियो चुना गया है। आज अगर हम देखें तो समाज के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और वो स्ट्रेस बच्चों में है, बड़ों में है, हर लेवल पे दिखता है। जॉब सेक्टर में भी दिखता है, स्टूडेंट्स की लाइफ में दिखता है। जो बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशंस, इवन हम देखते हैं कि जो बच्चे आईआईटी वगैरह कर लेते हैं उसके बाद भी उनके सुसाइड केसेस देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से जॉब सेक्टर्स के अंदर तो खैर स्ट्रेस है ही। बहुत से आजकल हार्ट के केसेस होने लग गए, हार्ट अटैक के। अगर हम उनके डीप में जाएंगे तो हमें एक बहुत बड़ा फैक्टर दिखेगा कि आज हमारे समाज में स्ट्रेस बहुत अधिक है। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि स्ट्रेस के ऊपर आजकल सेशन करने लग गई हैं अपनी कंपनियों के अंदर, ताकि एम्प्लॉयज़ का कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जा सके। लेकिन स्ट्रेस एक इस तरह का एक इशू है जो दवाइयों के बेस पे बहुत ज़्यादा उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। एंड स्ट्रेस, वन इज स्ट्रेस, एंड सेकंड फिर वो डिप्रेशन की तरफ भी बढ़ जाता है। और हमने बहुत से ऐसे केस देखे हैं कि लोग 10-10, 15-15, 20-20 साल तक दवाइयाँ खाते रहते हैं बस, लेकिन वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते। कारण क्या है? कारण ये है कि चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। लाइफ उलझ गई है और उलझ गई है और उसको सुलझने का रास्ता कोई बताता नहीं है। ये एक समस्या है। अगर उस बात को समझ लिया जाए तो लाइफ के अंदर काफ़ी हद तक हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अभी हम देखें तो स्ट्रेस आता किस चीज़ से है, और क्या हमारे जो शास्त्र हैं उनके अंदर कुछ ऐसा है जो कि स्ट्रेस को मैनेज कर पाए। तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि इससे अगर किसी को फ़ायदा होता है और कुछ लोग इससे समझ पाए चीज़ों को और इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाए तो हमारा वीडियो सफल हो जाएगा। हम शुरुआत करते हैं गीता का जो एक श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है अगर आप देखें तो, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये मैं उसकी पहली लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहली लाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज ये 2 लाइन का श्लोक है। तो इस लाइन के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि कर्म करते हुए कर्म करने में तेरा अधिकार है। पहला तो ये हिस्सा हो गया। माँ फलेषु कदाचन, कर्म में तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये 2 पार्ट हैं इस श्लोक के, बड़े स्पष्ट हैं। और अगर इसको ही समझ लें हम तो भी हम स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। कैसे? स्ट्रेस होता ही जब है जब हम उस चीज के बारे में सोचने लगते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसको हम कहते हैं फल। 2 चीज होती है, एक कर्म होता है, एक फल होता है। तो जब इंसान फल का सोचने लगता है तो स्ट्रेस पैदा हो जाता है। एग्जाम्पल, बच्चे ने एग्जाम दिया, अब वो एग्जाम का रिजल्ट के बारे में स्ट्रेस ले रहा है जब तक कि वो रिजल्ट नहीं आ जाता। और परीक्षाओं के रिजल्ट आते रहते हैं, उससे वो अपने अंदर मल्टीप्लाई करता जाता है स्ट्रेस को कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। बाई चांस अगर उसका कोई एक आधा पेपर खराब निकल गया तो उसको और ज्यादा मल्टीप्लाई कर लेता है। अब ये एक स्ट्रेस उसका डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि काम तो वो कर चुका, अगर देखा जाए तो अब वो चेंज तो हो नहीं सकता। लेकिन वो क्या कर रहा है? फल की चिंता कर रहा है, और फल को जो है एक स्ट्रेस का रूप दे देता है। वो इस बात को नहीं समझ पाता कि अब उसके हाथ में कुछ रहा ही नहीं है।
अब क्या होता है, खुदा ना खास्ता अगर रिजल्ट गलत आ जाता है तो एक अनदर टाइप का स्ट्रेस वो ले लेता है। वो क्या चीज है कि उसको अब ये आ जाता है कि सोसाइटी जो है वो कैसे सोचेगी, पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, और इस तरह की चीजों में फिर वो गलत रास्ते पे चल पड़ता है, वो सुसाइड कर लेता है। कुछ बच्चे सुसाइड नहीं करते हैं, तो हमने देखा है कि वो स्ट्रेस को कहते हैं कि स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हम लोग स्मोकिंग करते हैं, लिख कर लेते हैं। वो इस तरह के बुराइयों में पड़ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उससे उनका स्ट्रेस कुछ समय के लिए दूर हो जाए। ये जो ड्रग्स चलता है ये भी इसीलिए चलता है। लोग समझते हैं इससे स्ट्रेस दूर हो जाता है, लेकिन उसका रूट नहीं पकड़ रहे कि वो रूट है कहाँ पे है। वो रूट ये है कि तुम लोग फल के उसके अंदर लग गए हो, फल को कंट्रोल कर नहीं सकते हो, और वहां फिर सारा इशू अलग ही डायरेक्शन में चल पड़ता है। एक दूसरा क्या है कि इनकी इस कमी का कुछ लोग एंटी एडवांटेज ले लेते हैं। वो उन्हें तरह तरह के रास्ते बताने लग जाते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, उस स्थान पे चले जाओ, इस स्थान पे चले जाओ, यहाँ ना के आ जाओ, वहां ना के आ जाओ, और पता नहीं क्या क्या चीजें। वो उनकी उस इमोशंस का मिसयूज करते हैं और एक तरीके से अपना बिजनेस चलाते हैं। इसमें वो बंदा जो है वो पिसता रहता है, पिसता रहता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे ही आप लाइफ में देख लीजिए। अब लाइफ में मान लो, लाइफ में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। जॉब्स की प्रॉब्लम्स हैं, घर को चलाने में पैसे की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की शादियां किसी को करनी है तो एक प्रॉब्लम्स है, बीमारी किसी को लग गई तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। अब उसमें भी यही होता है, इंसान जितना कर सकता है उस पर सोचने की बजाय वो उससे आगे सोचने लगता है, और उससे आगे सोचने के अंदर वो मतलब उसी डायरेक्शन में चलने लगता है, ओवर स्ट्रेस हो जाता है। तो ये एक जो चीज है, ये एक ऐसा फैक्टर हो जाता है जिसकी वजह से फिर शरीर पे भी बुरा असर पड़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और बहुत सी बीमारियां शरीर में लग जाती हैं, बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि हम कर्म को ही नहीं समझ पा रहे हैं और हम फल के चक्कर में ज्यादा पड़ जाते हैं। और ये जो श्लोक था ये आज से 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण ने बोल दिया था। हम सारे कहते तो हैं कि हम कृष्ण जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, देवी देव कहते कहते हैं, हम उनकी मानते कुछ भी नहीं है। अगर उनकी हम सुन लेते तो ये किसी को स्ट्रेस होने का कोई मतलब ही नहीं था। अब ये चीज, मैं इस चीज को और आगे लेके जाना चाहता हूँ वेदों की तरफ, क्योंकि ये भी लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोगों को तो, कि जो भगवान कृष्ण ने गीता बोली है वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ एडिशनल कुछ बोला है, क्योंकि वो योगी थे, वो वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने वो ही कहा जो वेद में लिखा हुआ है। वेद में क्या लिखा हुआ है, यजुर्वेद के अंदर एक मंत्र है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि ना नन्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसमें साफ कहा गया है कि मनुष्य को ईश्वर क्या कहता है कि तू कर्म करता हुआ तू 100 वर्ष जीने की इच्छा कर, निठल्ला बैठ के 100 वर्ष नहीं जीना है तेरे को कर्म करते हुए 100 वर्ष जीना है। और अगर तू कर्म करते हुए 100 वर्ष जीता है तो इससे अलग और कोई रास्ता ही नहीं है। और अगर तू इस सिद्धांत का पालन करता है तो ये कर्म तेरे को लिप्त नहीं होंगे। ये जो कर्म तेरे को लिप्त नहीं होंगे ये एक अलग व्याख्या है, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली जाती है, निष्काम कर्म की तरफ संकेत है कि अगर तुम निष्काम, ये जो निष्काम कर्म की श्रेणी में चला जाएगा और उससे तेरे को इसका भोग नहीं करना पड़ेगा। ये उस कैटेगरी की बात अभी खैर कर रहे हैं। मैं फिलहाल इसको सिर्फ इस तक रख रहा हूं जो आज की भौतिक परिस्थितियों में रिलेट करे। तो यहां भी क्या कह रहे हैं, कर्म की बात कर रहे हैं, फल की बात यहां भी कोई नहीं कर रहा कि कर्म करना है। सिर्फ आप ये जज करो आपके हाथ में क्या है। आपके पास में कोई, चाहे वो ग्रस्त की सिचुएशन है, उस पर्टिकुलर परिस्थिति में आपके पास कितने रिसोर्स हैं। अगर आपको और रिसोर्स भी चाहिए तो आप कितने अरेंज कर सकते हो। आप ओवर लिमिट मत जाओ, आप कितना अरेंज कर सकते हो, जितना अरेंज हो सकता है उतना ही हो सकता है। आपके स्ट्रेस लेने से वो बहुत ज्यादा अरेंज भी नहीं होगा,
और उसका उल्टा और आप कुछ ना कुछ कर डालते हो। ऐसे बच्चे को, ये माँ बाप को भी बच्चों को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए। एग्जाम आ रहा है, पेपर आ रहा है, तो उनका कर्म है पेपर की तैयारी करना। जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हो उतनी करो, लेकिन जब एक बार पेपर दे दिया, हाथ से निकल गया, फिर उसको कोई मतलब नहीं है, फिर भूल जाओ उसको, जो हो गया हो गया। अब जो होगा, अगर उसमें कोई कमी आती है तो फिर भी आगे करो। यही एक तरीका है जिंदगी को जीने का। अननेसेसरी बच्चों पे भी स्ट्रेस डालना, अपने आप पे स्ट्रेस डालना, नौकरी के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति है, क्योंकि एक बात और समझनी पड़ेगी, जीवन कभी नहीं रुकता है, जीवन चलता रहता है। हम क्या करते हैं, जब ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं तो हम उस एक पॉइंट पे जहाँ पे हम हमारे पास स्ट्रेस क्रिएट होता है, हमको ऐसा लगने लगता है लाइफ वहाँ ठहर गई है। और लाइफ वहाँ ठहरने का जब हम मान लेते हैं तो हम वहीं घूमते रहते हैं उस पॉइंट के आसपास। हमें ये लगता है कि पता नहीं वो दिन कब आएगा, और वो दिन आएगा तो भगवान जाने क्या होगा, ऐसा सोचने लगते हैं, जिसका रिजल्ट बड़ा खतरनाक हो जाता है। जबकि सच तो यह है नहीं, कोई भी दिन हो वो आके चला जाता है, फिर उसके बाद आगे फिर जिंदगी वैसी चली जाएगी। आप सब लोग अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को जज करके देख लीजिए, हजारों तरह की परिस्थितियां आई होंगी, वो निकल गई, वो आगे बढ़ गई। तो कर्म का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और हमारे जितने भी शास्त्र, वो सब हमें, वेद शास्त्र ऋषि मुनि सब एक ही बात कहते रहे, कर्म 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 कर्म। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे समाज के अंदर कर्म की बात कम होती है और भाग्य की बात ज्यादा होती है। दुनिया भर के ऐसे लोग आ गए हैं जिन्होंने, अब तो खैर किसी ने गुरु की शक्ल ले ली और किसी ने तो भगवान की शक्ल ले ली है। वो लोगों को भाग्य के बारे में ज्यादा बताते रहते हैं, लोगों की तकदीर बताते रहते हैं, किसी के कुछ मतलब किसी तरह से उसको उस चीज में उलझा देते हैं कि उसका फ्यूचर बताने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि उसको इस तरफ मोटिवेट किया जाए कि भाई अपना कर्म करो बस। तो ये आज का हमारा विषय है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों ने तो सिर्फ कर्म की बात की है, कर्म के अलावा वो कुछ कहते ही नहीं है हमारे शास्त्रों ने। मैं आज सिर्फ वेद के बहुत से मंत्र आपके सामने रखता हूँ, आपको पता चले, क्योंकि लोग अक्सर ये समझने लगते हैं वेद शास्त्रों में तो कोई ऐसा धर्म बताया गया है कि लेकिन पूरे दिन जो है सिर्फ भगवान का नाम जपते रहो। ऐसा नहीं है, वेद शास्त्र पूरी तरीके से व्यवहारिक है, वो 100% व्यवहारिक है। और उनको आज भी जिंदगी में उनके हर चीज को लागू किया जा सकता है अगर हम उसको उस तरीके से समझे तो। अभी ऋग्वेद का एक मंत्र है, इच्छन्ति देवा सुनवंतम न स्वप्नाय सप्रहयन्ति यन्ति प्रमादम तंद्रहा। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति जाग कर शुभ कर्मों में लगता है, देवता उसी को चाहते हैं, सोए पड़े रहने वाले से वे प्रीति नहीं करते। अच्छी तरह समझ लो, परमादि की सहायता कोई नहीं करता। इसमें देखो बड़ा स्पष्ट इसमें बोल दिया है कि उसी का भगवान साथ देता है जो मेहनत करता है, उसी का साथ देता है भगवान कि जो मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करता उसका तो भगवान भी साथ नहीं देता। कितना क्लियरिटी के साथ में शास्त्रों के अंदर लिखा गया है कि मेहनत करना ही एक सॉल्यूशन है, मेहनत के अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपके हाथ में हो। अथर्ववेद का एक श्लोक है, वो कहता है, दिवम च रोहो पृथ्वीम च रोहो राष्ट्रम च रोहो द्रविणम च रोहो प्रजाम च रोहामृत अमृतम च रोहो रोहितेन तन्वम सम स्पृश्यस्व। हे मनुष्य, तू कर्म करता हुआ उन्नत हो, इतना उन्नत हो कि आसमान में जा चढ़, पृथ्वी पर सबसे उन्नत हो, राष्ट्र में सबसे उन्नत हो, धन दौलत में सबसे उन्नत हो, प्रजा में सबसे उन्नत हो, अमृत प्राप्ति में सबसे उन्नत हो, और उन्नति में तू सूर्य को छू ले। आप सोचो किस लेवल तक मनुष्य को ईश्वर आज्ञा दे रहा है, उसे मोटिवेट कर रहा है कि तू सिर्फ कर्म कर कर्म कर कर्म कर और तरक्की कर। ऋग्वेद कर्म और उत्साह की प्रेरणा देते हुए कहता है कि तू अकेला नहीं है, तू यदि कर्म करते हुए मैदान में उतर जाएगा तो तू अवश्य सफल होगा। तू ऐसा मत सोच कि तू अकेला है। क्यों? एक एवा अग्निर बहुधा समिद्ध एक है सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः एकैवो सहा सर्व इदम वी भात्यकम वा इदम वी वभुव सर्वम। अकेली आग अनेक प्रकार से चमकती है, अकेला सूर्य विश्व को प्रकाशित करता है, अकेली उषा सब दृश्यमान वस्तुओं को चमका रही है, अकेला परमेश्वर
सर्वत्र व्यापक हुआ है, अकेला तू भी सब कुछ कर सकता है। बहुत से लोग आजकल हमें ये बोलते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आप देखो ऋग्वेद साफ कह रहा है कि आप अकेला मत सोचो अपने आप को। आपको ईश्वर ने इतनी ताकत दी है, इतना मतलब आपको बुद्धि दी है, इतनी क्षमता दी है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारे को आज इस चीज को समझने की जरूरत है, अपने बच्चों को यही समझाने की जरूरत है, जीवन को व्यवहारिक दृष्टिकोण से जीने की जरूरत है। अगर हम इस तरह की चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, बताएंगे, कभी हम जिंदगी में स्ट्रेस के शिकार होंगे ही नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? योग किसको बोला है भगवान कृष्ण ने? भगवान कृष्ण ने बोला योग है कर्मशु कौशलम। योग क्या होता है? कर्म में कुशलता का नाम योग है। अर्थात अपने कर्म को कौन कितनी कुशलता से करता है, कौन कितनी अच्छे तरीके से करता है, जो जितना सक्षम तरीके से कर्म करेगा उसको योगी कहते हैं। लोगों ने अलग अलग तरह की परिभाषाएं बना दी इन चीजों की, वो एक अलग पार्ट है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ये जो व्यवहारिक पक्ष है इस पे भी हमें बात करनी चाहिए कि जो भी हम कर्म करते हैं उसको हम जितनी सक्षमता से करेंगे वो योग की श्रेणी में आता है। ये हमारे को अपने बच्चों को बताना चाहिए। योग का मतलब यही नहीं है कि हिमालय पर्वत पे जाके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। ये जीवन में भी हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी योग करते हैं, और उसका मतलब सिंपल है कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं सच्चा कर्म करो, अच्छा कर्म करो, और कुशलता से करो, ईमानदारी से करो, मेहनत से करो, सच्चाई के साथ करो। अथर्ववेद का एक मंत्र है, बहुत ही जबरदस्त मंत्र है, जो ये कहता है कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहित है गोजिद भूया शमस्वजिद धनंजयो हिरण्यजित। वो कहता है अथर्ववेद में ईश्वर मनुष्य मनुष्य को प्रेरणा दे रहा है, मैं हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाला नहीं हूं, मेरे दाहिने हाथ में कर्म है और बाएं हाथ में विजय है। इस कर्म रूपी जादू की छड़ी के हाथ में लेते ही घोड़े, गो, धन धान्य, सोना चांदी जो चाहूंगा वह हाथ बांधकर खड़ा हो जाएगा। आप सोचो, मतलब वो एक बोला जाता है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये वही तो है, इन्हीं से तो वो सब बना है। स्पष्ट कह रहे हैं कि तेरे हाथ में सिर्फ कर्म है। जिस दिन तू कर्म करने लगेगा, हिम्मत से करने लगेगा, मेहनत से करने लगेगा, सब कुछ तेरे सामने आ जाएगा, पूरा धन ऐश्वर्य जो तेरे को चाहिए। इससे ज्यादा और कर्म की व्याख्या कहाँ हो सकती है? कहाँ इतनी प्रेरणा कोई दे सकता है कर्म के बारे में? मनुष्य को कर्म की प्रेरणा देते हुए ईश्वर कहता है उत्तिष्ठित, जागृत, प्राप्य, वरान्नी बोधत, उठो, जागो और श्रेष्ठत्व को प्राप्त कर दूसरों को भी उठाओ। खुद भी तरक्की करो, उन्नति करो, और दूसरे को भी उन्नति कराओ, दूसरों का भी साथ दो। अकेला अकेला ही सिर्फ स्वार्थ के रास्ते पे नहीं चलना होता, दूसरों को भी प्रेरणा दे के साथ में लेके चलो। ये जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें बोली जा रही हैं, ये इसलिए बोली जाती है कि जीव को सही शिक्षा मिले। लेकिन लोग भाग्य के चक्कर में पड़ गए हैं। लोग कहीं पे हाथ दिखाने चले जाते हैं, कहीं कुछ अपने माथे की लकीरें दिखाने चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करने चले जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमारे वेद शास्त्र तो कुछ और ही कह रहे हैं, हमारे इतने बड़े बड़े योगी कुछ और ही कह के चले गए हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं? हम किन की बात क्या हम उनकी बात मान रहे हैं? हम तो किसी और की बात मान रहे हैं जो हमारे को बरगला रहा है, और उसके चक्कर में अपने जीवन का नाश कर बैठते हैं, अपने बच्चों को खो देते हैं। लोग इतनी पढ़ाई करते हैं बच्चे, इतनी मेहनत करके अगर आईआईटी में एडमिशन पाते हैं तो उनका सुसाइड करने का क्या मतलब? हम सुनते हैं कि बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट में सुसाइड हो रही है, किस लिए हो रही है? कौन है उसका जिम्मेदार? क्योंकि गलत तरीके से उनको समझाया जा रहा है, बच्चों को गलत रास्ते पर डाला जा रहा है। ना माँ बाप उसके अंदर सही रास्ता दिखाते हैं, ना टीचर दिखाता है, ना समाज दिखाता है। वो बच्चा अपनी जिंदगी खो देता है। और फिर उसमें ही जो गीता का जो हमने पहला श्लोक से शुरू किया था, उसका दूसरा पार्ट क्या है? माँ कर्म फल हेतुर्भू, माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म के फल का हेतु कारण तू नहीं है। मतलब
कि तेरे को तो सिर्फ कर्म करना है, तेरा फल से क्या मतलब, तू तो है ही नहीं फल देने वाला, फल तो ईश्वर को देना है, तेरे हाथ में है ही नहीं कुछ। ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये पॉइंट भी कई बार मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है। ठीक है, उनके जीवन में ऐसा हो गया होगा, हो जाता है, हमने मेहनत की, हमें कुछ मिल गया, लेकिन उसके चक्कर में वो सारी दुनिया में ये घोषणा करने लगते हैं कि मैंने किया इसलिए मुझे मिला। ये कोई गलतफहमी ना पाले, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आपने जीवन में जो 1000 कर्म करे, हजारों में मिलना चाहिए था। फिर आपको 1000 कर्मों में से 100 में मिला तो, जब 10 में मिला उसके गीत गाना मतलब नहीं है, वो 900 कर्म में नहीं मिला उसकी बात करो। फिर ये व्यवहारिकता नहीं है। कभी कभी आप जीवन में देखते हैं, बच्चे हैं, हम भी हैं, नौकरियों में भी ऐसे चलता है। आप मेहनत करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको उस मेहनत का फल मिल ही जाए, 100% वैसे मिल जाए जैसे आपने कर्म किया है। क्योंकि कर्म का फल ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर को पता है कि आपने कैसा कर्म किया है, उसका कैसा फल देना है, कब देना है वो फल। कर्म एक बीज की तरह है, आपने बीज डाल दिया, अब वो बीज किस तरह का है, उससे कौन सी फसल उगनी है, उसका अपना एक टाइम है। क्या हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि हमने जैसे बीज डाला वैसे ही पेड़ खड़ा हो जाएगा? नहीं करते ना, हम इंतजार करते हैं उसका। फल में भी ऐसा ही है। ईश्वर जो है उसे ही सिर्फ इस चीज का पता है कि किस कर्म का फल देना कब है। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जीवन में जो कर रहा हूं उसका मुझे 100% वैसा मिले। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचेंगे और जब हमें 100% नहीं मिलेगा तो हम निराश हो जाएंगे, हम उदास हो जाएंगे। अब मैं कंपनियों में लोगों को देखता हूँ, जिस दिन उनके मतलब इंक्रीमेंट्स के लेटर आते हैं तो कुछ लोग तो हंसते हैं, कुछ बेचारे उदास पड़े रहते हैं। उनको लगता है कि हमारे को तो मतलब नुकसान हो गया। कुछ को लगता है कि थोड़ा बहुत फायदा हो गया, वो उछलने लगते हैं। फिर वो 4 दिन बाद वो भी उदास हो जाएंगे, जिस दिन उनके साथ अच्छा नहीं होगा वो भी उदास हो जाएंगे। क्यों? रूट कोई नहीं समझ रहा है। आपने आपने अपना काम कर दिया, अब आप ईश्वर पे छोड़ दो। आपको न्याय ईश्वर ही दे सकता। मनुष्य, एक मनुष्य कभी दूसरे मनुष्य को न्याय दे ही नहीं सकता, क्योंकि जीव अल्पज्य है। जब जीव अल्पज्य है तो वो कैसे पता कर सकता है कि दूसरा आदमी 100% क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है? वो देख भी सकता है तो आपको एक्सटर्नली देख सकता है, और एक्सटर्नली भी 100% नहीं देख सकता। वो आपका एक्सटर्नली 10% एफर्ट दे सकता है, 20%, 30%, 40%। बहुत ज्यादा मेहनत करेगा तो 50% देख लेगा, 60% देख लेगा। 100% तो कभी नहीं देख सकता। जब वो 100% देख नहीं सकता, अब न्याय कैसे कर देगा? सिर्फ ईश्वर ही है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, वो हमें हमेशा देखता रहता है, वो हमेशा अवेलेबल है। तो इसीलिए वही एक न्याय कर सकता है। ये अपने मस्तिष्क में ढाल लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि संसार में जो चीजें होंगी उससे आप में निराशा पैदा नहीं होगी। आप सिर्फ अपने कर्म की तरफ ध्यान दोगे। आपको ये नहीं रहेगा कि मैं किसी के पास अपना भाग्य दिखाने चला जाऊं, या मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां पे कि मैं कुछ कहीं पे जाके कुछ काम करूं और मुझे कुछ बेनिफिट हो जाए। इस तरह की भावनाएं नहीं आएंगी आपके अंदर। हमारे आपने बहुत प्रसिद्ध एक हमारा श्लोक, वेद का एक मंत्र सुना होगा, उसका एक छोटा सा हिस्सा बहुत से लोग रिपीट करते हैं, चरैवेति चरैवेति। इसका बहुत से लोग बार बार इसको रिपीट करते हैं। ये इतना क्रांतिकारी एक मंत्र का एक हिस्सा है जो एक ही बात बोलता है, चरैवेति चरैवेति। चलते रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, रुकना नहीं, पीछे मुड़ना नहीं। आपका काम ही नहीं है वो पीछे मुड़ना और देखना। आपका काम है चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। बहुत अच्छा ऐतरेय ब्राह्मण, हमारे जो वेद शास्त्र हैं उनमें एक ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का स्तर, जैसे अपने वेद हो गए, उपनिषद हो गए, दर्शन शास्त्र हो गए, इसी में ब्राह्मण ग्रंथ का जो स्तर है वो वेदों के बाद आता है, वो बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनके अंदर एक ऐतरेय ब्राह्मण है, उसमें लिखा हुआ है, आस्थे भग आसीन शोर धर्व तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यम आनश्य चराती चरतो भगय चरैवेति चरैवेति। ये कहना बेकार है कि इस कलयुग में ये बातें नहीं हो सकती, क्योंकि ऐतरेय ब्राह्मण क्या कह रहा है कि सोए रहने को ही कलयुग कहते हैं। कलयुग क्या है? कलयुग कोई युग वुग में कुछ नहीं। कलयुग मतलब
सोए रहने को ही कलयुग कहते हैं। अगर आप निठल्ले पड़े हो तो कलयुग है। निद्रा छोड़कर जग उठना ही द्वापर कहलाता है। उठ करके खड़ा हो जाना कर्म करने के लिए, उसको त्रेता कहते हैं। और कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना, इसको सतयुग कहते हैं। आप समझ के देखिए कितनी जबरदस्त व्याख्या की है युगों की। तो अब आपके जीवन के कर्म को ही उन्होंने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है वेद ने, ऋषि ने, ऐतरेय ब्राह्मण के ऋषि ने। तो ये जो चीजें हैं, ये हम अगर अपने बच्चों को बताएं तो वो जीवन में कभी भी निराशा का शिकार होंगे ही नहीं। आपको कोई ऐसा केस नहीं मिलेगा कि कोई बच्चा सुसाइड करता मिले। कर्म का, आशा का और आगे बढ़ने की प्रेरणा का इतना जबरदस्त, इतना भावपूर्ण, इतना गतिशील, इतना शक्तिशाली मंत्र और जगह मिल नहीं सकते आपको। ये हमारे शास्त्रों में ही अवेलेबल है। सिर्फ एक ही प्रेरणा ये देते हैं, कर्म करो कर्म करो कर्म करो, क्योंकि यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। और हमको अपने बच्चों को यही सिखाने की जरूरत है, हमें खुद यही सीखने की जरूरत है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में भी बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जब तक जीवन है ये चलता रहेगा। तो अगर हम ऋषियों मुनियों की, वेद शास्त्रों की इन बातों को समझ लें कि उन्होंने हमें सिर्फ एक बात बोली है, कर्म 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 कर्म, उसमें कहीं फल का जिक्र ही नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं है कि फल की बात करो। इसलिए फल के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। इधर उधर भटकने की, फल के चक्कर में अपनी तकदीर के कुछ दिमाग में बैठ गई है कि हमारे कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि वो सुधर जाएंगी कहीं जाने से, कुछ करने से सुधर, ये सब गलत है। सिर्फ एक ही चीज है जो सच है, और वो है कर्म। तो इसलिए आप लोग अपने बच्चों को ये चीजें सिखाओ, खुद भी सीखो, अपने परिवार में भी ये चीजें बताओ कि हमारे वेद शास्त्र तो सिर्फ हमें कर्म कर्म और कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। यही प्रेरणा, वेद की प्रेरणा को ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला। जब उन्होंने देखा अर्जुन निठल्ला होकर बैठ गया, तब उन्होंने उसको वही समझाया कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। ये उन्होंने वेद की बात को ही अपने शब्दों में बोला है। तो इसलिए ये मेरा आप लोगों से यही कहना है इस वीडियो के थ्रू कि आप जीवन को सही तरीके से लें और इस फिजूल के स्ट्रेस से जो जीवन में होता है इससे बाहर आए। अगर हम इन सिद्धांतों पर चलेंगे, इन मंत्रों की बातों को मानोगे, ऋषियों की बातों को मानेंगे, कभी भी आपके जीवन में स्ट्रेस नहीं आएगा, आपको कभी भी किसी तरह का जीवन में भय नहीं लगेगा और आप सुकून के साथ अपनी जिंदगी बिता पाओगे। धन्यवाद।